अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने नसीब को बुरा मत कहो, क्योंकि ये नसीब ही तो है कि हम उम्मत है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफा नहीं कर सकते तो नुकसान ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करो। एक गरीब दोस्त में, दूसरा सादा जिंदगी में, और तीसरा पुराने कपड़ों में। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ लो कि वो शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। अपनी ताकत में इजाफा चाहते हो तो अपनी उदासी को खत्म करो। किसी से नफरत करना अपनी सेहत को खराब करने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे तारीफ करें तो फौरन मर जाएं, क्योंकि जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेवकूफ से बहस करते रहना असल में यह बताता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि 2 है। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार है। किसी को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे दरख्तों को अक्सर काटा जाता है और टेढ़े दरख्त अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। किसी आदमी को दलील देना खुद को जलील करने के बराबर है। आज नौजवान बुराई में इसलिए मुब्तला है कि कुछ लोग उनके सामने अच्छी बात कहने में शर्म महसूस करते हैं। 2 तरह के लोग फिजूल बात से बच सकते हैं। एक तो वह जिसमें जिक्र की कसरत हो, और दूसरा वह जिसमें इल्म की कसरत हो। अपने बच्चों की तमाम जरूरतें खुद पूरी करो और उनको ऐसे अच्छे तरीके से रखो कि वो दूसरों की तरफ देख भी ना सके। वो शख्स अपना वकार खो बैठता है जो हर वक्त तंजिया लहजा रखे। जो लोग आपसे कहें कि हम तुमसे तंग हैं, तो समझ जाए कि या तो आप उसूल परस्त हैं या फिर आप ही गलत हैं। जिस शख्स से कोई तकलीफ ना पहुंचे तो उसमें कोई खूबी नहीं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बर्बाद करना चाहता है तो उससे शर्म और हया छीन लेता है और अल्लाह का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। तुम्हें आजमाने वाले तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकते, वो सिर्फ अपनी हकीकत खोल देते हैं। मां बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करो। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी मत भूलना। एक तो अल्लाह को, दूसरा उसकी मखलूक को, और तीसरा अपनी औकात को। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। खुद से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा तो अपनी जरूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों ना हो। अल्लाह ताला की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। वो जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं, देखने में बहुत साफ नजर आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खून और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। जो तालीम और एजुकेशन औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से गुनाह का खौफ दूर करे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। दर्द तो वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस हो,
ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے تو بس پھر وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال نہیں لائے گی۔ کچھ لوگ اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے اس کی زندگی کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ برا وقت آنے پر مفت میں ملنے والی آکسیجن بھی اسپتال میں مہنگے داموں میں بکتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گنگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ موت قریب آنے کی علامت پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جانا، عورت قریب آنے کی علامت نیک کاموں میں دل نہ لگنا، دولت قریب آنے کی علامت مفلسی کے خواب کا بار بار آنا، غریبی قریب آنے کی علامت دولت مند ہو جانے کا خواب آنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون تو صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔